प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप लोग कैसे हो? और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही आनंदित हैं, प्रभु के वचन और प्रार्थना में बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बीते दिनों से आप मैसेज डाला हुआ था न्यू लाइफ प्रेयर में हाउस में कि हम जो है यूहन्ना से अध्ययन करेंगे परमेश्वर का वचन। तो मैं हूं पास्टर मुकेश मैं आपके बीच में जो है यूहन्ना रति सुसमाचार का वचन लेके आया हूँ। और हमने पहले अध्ययन किया था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। पहला भाग हमने अध्ययन किया है। अगर जिन्हें वीडियो नहीं मिला है तो अपने फेसबुक सर्च में जाएं, न्यू लाइफ प्रेयर हाउस करके चैनल को सर्च करें, वहाँ पे बाइबल अध्ययन मिल जाएगा। हमने पहले भूमिका के बारे में बताया हुआ है, फिर पहला भाग बताया हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। अब आज हम दूसरा भाग परमेश्वर का वचन से करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप पेन और कॉपी लेके इसे नोट करके आप लिखेंगे और अध्ययन करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके और वचन को शुरू करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु यीशु राजा, हम जो भी इस ऑनलाइन के जरिए बाइबल का अध्ययन करते हैं परमेश्वर, जितने भी सुनते हैं बाइबल को अध्ययन करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर। सारी सृष्टि, सारे कायनात के मालिक यहोवा, आपने ज़मीन और आसमां को बनाया और परमेश्वर पिता सबको प्रभु तैयार किया और जीवन की सांस फूका। लेकिन आज परमेश्वर आपके वचन का ज्ञान ना होने के कारण प्रभु लोग भटक गए परमेश्वर। प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जाने कि तू ही मार्ग, तू ही सत्य और जीवन है। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय में भाई और बहनों, आप सभी को एक बार फिर से इस न्यू लाइफ प्रेयर हाउस में आपका स्वागत करते हैं बाइबल स्टडी में। और यहाँ पर लिखा है यूहन्ना पहला अध्याय के, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 14 आयत में हम देखेंगे, और 14 आयत में नहीं, हम 9 आयत से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने वाला था। हालेलुया। जब हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में पढ़ते हैं, यशाया में जाते हैं और व्यवस्था में जाते हैं और हम यिर्मयाह में जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। हम यशाया 61 अध्याय में भी देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और प्रभु ने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। वही सब कुछ पूरा करने के लिए स्वयं परमेश्वर देहधारी रूप का कारण धारण किया और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया और इस संसार में ज्योति बन के आया, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 10 में पढ़ेंगे, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2021 वर्ष पहले इस संसार में था और इस संसार ने नहीं पहचाना। लेकिन और आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने पहचाना, जिन्होंने पहचाना उसके बारे में पढ़ेंगे 11 में, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। इस संसार में आया प्रभु परमात्मा परमेश्वर, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण न किया। और लिखा है बहुत ही अच्छी बात आगे, पर अर्थात लिखा है ना, परंतु जितनों ने 12 आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान हैं, वो जीवित ईश्वर की संतान हैं। वो शरीर के अनुसार से नहीं चलते, वो आत्मा के अनुसार से चलते हैं। हालेलुया। रोमियो 8 में लिखा हुआ, पहली आयत में आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रोमियो 8 में लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि
वो शरीर के अनुसार से नहीं परंतु आत्मा के अनुसार से चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर लिखा है 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप और हम जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परम प्रधान ईश्वर की संतान हैं। आप ईश्वर की संतान हैं। पवित्र बने रहिए और पवित्र वचनों में बढ़ते चले जाइए। हालेलुया। और 13 में लिखा है ना, और 12 के ऊपर लिखा है, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास किया, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम सब आप परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, अपनी बुलाहट के लिए चुना, बुलाया परमेश्वर ने मुझे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है, हर एक जन को बुलाया है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी परमेश्वर की आवाज़ को, उस ईश्वर की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पे 13 में, वे ना तो लहू से और न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। हम न लहू से जन्मे हैं न शरीर की इच्छा से, हम तो परमेश्वर से जन्मे हैं। यहाँ पर लिखा है ना 13 में, वे ना तो लहू से न शरीर की इच्छा से, न लहू से न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वे परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह से जन्मे हैं, इसलिए परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस आयत को यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय को मैं पूरा करूँगा। यहाँ पे जो है 9वीं आयत से लेके और जो है 18 आयत में तक, ताकि हम तीसरे भाग में हम और भी कुछ आगे जाके पढ़ सकेंगे, यही यूहन्ना में से अध्ययन कर सकेंगे। और लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। है ना, अनुग्रह हुआ उसका, उस ईश्वर का अनुग्रह हुआ और हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह रहा। और लिखा है ना, जैसे कि पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका वर्णन मैंने किया, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, हालेलुया, कि मैं उसके जूते के बंध भी खोल सकूं। हालेलुया। सो परमेश्वर महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। यूहन्ना ने खुद गवाही दी, यरदन नदी में बपतिस्मा दिया, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आता है, मैं तो उसके जूते के बंध भी खोलने के योग्य नहीं हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है 16 आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से सब कुछ प्राप्त हुआ, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आज परमेश्वर का ही बड़ा अनुग्रह है कि आप और मैं प्रभु को ग्रहण किया और मैं प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। और 17 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया, अपने दास से बात किया। हालेलुया। लेकिन अनुग्रह, दया और सच्चाई, प्रभु परमेश्वर की सच्चाई भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके सब कुछ पूरा करके है और अपना तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी बात लिखी है। व्यवस्था तो यहाँ लिखा है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। परमेश्वर को यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर जो परमेश्वर को आप और भी लोग नहीं देखे हैं, लेकिन एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ, जब आप बहुत भोर को उठेंगे, आप 3 बजे उठ जाइए, 2:30 बजे उठ जाइए और सुबह बहुत उठ के प्रार्थना कीजिए, है ना, 5 बजे तक प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, सो इस वचन के द्वारा जय मसीह की आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इस वचन को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, ओ प्रभु उनके जीवनों में तेरा वचन प्रकाश आ जाए। प्रभु कोई रोग में है, बीमारी में है, छूट जाए परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिसकी नौकरी नहीं लगती, जॉब के लिए परेशान है, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, वो लड़ाइयाँ झगड़ों से छूट जाएं, आज़ाद हो जाएं मेरे परमेश्वर। आपके वचन में प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। आपका वचन ज्योति है, आप ज्योति हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर। ओ प्रभु सच्ची दाखलत है आप है प्रभु, आपकी दया हुई इस संसार पर परमेश्वर, हम हर एक मनुष्य पर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम कल मिलेंगे और कल मिलेंगे यूहन्ना रचित इसी सुसमाचार में चौथा भाग लेके आएंगे। चौथा नहीं, तीसरा लेके आएंगे, क्योंकि ये भाग जो है हमने दूसरा किया है। हालेलुया। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वचन पढ़ना कैसा लगता है, आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना, परमेश्वर का वचन अध्ययन करना कैसा लगता है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई प्रार्थना विषय है आप हमें कमेंट करके प्रार्थना विषय दे सकते हैं। हालेलुया। अगर वीडियो में कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या वीडियो ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो ये भी आप हमें बताइए, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।